नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021। अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट स्थगित। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में हुई शामिल। बीएसपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। मायावती का दावा, यूपी और पंजाब में बनाएंगे सरकार। सीएम योगी बोले, यूपी को किया दंगा मुक्त, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुस्लिम का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। कोरोना के कहर में फंस गए खुद बिग बॉस। शो को आवाज देने वाले अतुल कपूर को हुआ कोरोना। तेज प्रताप ने एमएलसी चुनाव में मांगी 25% सीट, कहा बिना कृष्ण के आरजेडी को नहीं मिलेगी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने जैविक हथियार के रूप में कोविड-19 वायरस फैलाने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई की याचिका खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका ने एनसीआईएसएम अधिनियम को चुनौती दी। चिकित्सा शिक्षा के सभी विषयों में प्रवेश के लिए कॉमन नीट अनिवार्य। विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने की राह में बन रहे थे रोड़ा, इसीलिए पूर्व सांसद ने करवाई सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना की चपेट में आए, होम क्वारंटाइन हुए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की निगाहें टॉप 25 में, पीयूष गोयल ने कहा। सहारनपुर से कांग्रेस विधायक इमरान मसूद ने की सपा में शामिल होने की घोषणा। यूपी में 90% ब्राह्मण बीएसपी के साथ, इस बार हमारी सोशल इंजीनियरिंग पूरा देश देखेगा, सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा। 500 लोगों के साथ जनसभा करने की मिले इजाजत, चुनाव आयोग अपने फैसले पर करे विचार, असरुद्दीन ओवैसी ने कहा। 11 जनवरी से दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी से मांगी मदद। यूपी के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई, पहले उम्मीदवार सूची की घोषणा जल्द। बिना इजाजत सभा करने पर सपा नेता इमरान मसूद समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज। यूपी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बदायूं के बिलसी से बीजेपी विधायक पीआर के शर्मा। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने ओमिक्रॉन रोगियों को होम आइसोलेशन के लिए जाने की सलाह दी। जानकारी के केवल प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा है। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के पीड़ितों के बीच 70 से अधिक पीसी नाबालिगों, रिपोर्ट ने कहा। भारत चीन 12 जनवरी को चुशूल में कमांडर स्तर की वार्ता के 14वें दौर में। सीआरपीएफ ने सभी संरचनाओं में 931 सक्रिय कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट दी। बांदा कोर्ट ने गुल्लीबाई मामले की आरोपी श्वेता मयंक को 14 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। नन रेप मामले में आरोपी बिशप पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा केरल हाईकोर्ट। तमिलनाडु ने प्रतिबंधों के साथ इस साल जल्लीकट्टू की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 एहतियात खुराक के प्रशासन अग्रिम पंक्ति के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों श्रीनगर में शुरू होता है। गिरफ्तार जेएमबी गुर्गो के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों को ऑर्केस्ट्रा करने के लिए भारतीय मुस्लिम युवाओं की भर्ती की साजिश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले चमोली में लगाई धारा 144। मुंबई ईडी ऑफिस दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची की जमीन पर शिफ्ट होगा। बॉम्बे बम ब्लास्ट में था आरोपी। कोलकाता के नोनाडांगा इलाके में मिली एक ऑटो रिक्शा चालक की लथपथ लाश, एक गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कारनामा पर भाजपा का कौम, सीएम धामी ने कहा। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, खड़े विमान के आगे धू-धू कर जल गया ट्रैक्टर। उत्तराखंड में डिजिटल रैलियों के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार, राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, माइकल लोबो ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी ने कहा, सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक खत्म, राजधानी में लग सकते हैं और प्रतिबंध। बेटे अंकुर के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ सकते हैं शिवपाल। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन कम रोगजनक, बीटा वेरिएंट संगरोध उचित नहीं, परीक्षण के लिए सैन्य नीति रक्षा बलों में संगरोध। दिल्ली पुलिस के लगभग 1000 कर्मियों ने कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण। पीएम सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय पैनल का गठन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भारत में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,69,723 नए मामले, 146 लोगों की मौत। सेंसेक्स में 651 अंकों का भारी उछाल, 2 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ बाजार। निवेशक हुए 2.33 लाख करोड़ से मालामाल। सिटी ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक ने घटाया भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, कोरोना की नई लहर वजह।
प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भेजे। हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। यूपी के मंत्री ने किया अधूरे पुल का उद्घाटन। सपा ने कहा ये तो धोखेबाजी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बर्फबारी के बाद 400 सड़कें बंद। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना। 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। बिहार में जेएपी सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान, कोरोना जांच से बचे लोग नहीं तो हो जाएंगे पॉजिटिव। पहले कहा था कोविड नाम की कोई चीज नहीं। 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से 8 रही मारुति की कारें, बनी भारत की पहली पसंद। 2022 स्कोडा कॉर्डिएट एसयूवी भारत में लॉन्च। हुंडई टक्सन और जीप कंपास से होगा मुकाबला। जनवरी 2022 में महंगी हुई किया की कारें, कंपनी ने कीमतों में की 54,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। महिला आयोग ने साइना नेहवाल पर मिथ्यावादी टिप्पणी के लिए अभिनेता सिद्धार्थ के हैंडल को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर से पूछा। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर रहे अलर्ट। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में बोले मनसुख मंडाविया। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कर्नाटक में कोविड-19 एहतियात खुराक टीकाकरण का शुभारंभ किया। आम आदमी हो या बड़ा नेता, सभी कोविड-19 आदर्श उल्लंघनकर्ताओं को समान रूप से दंडित किया जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। बीजेपी नेता से मुलाकात के सवाल पर बोले राजभर, वो तो हमसे टिकट मांगने आए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं। योगी सरकार का बड़ा आदेश, कोविड पॉजिटिव होने पर कर्मचारी को 7 दिन की छुट्टी में प्राइवेट कंपनियां सैलरी भी नहीं कटेगी। अखिलेश का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड कम कर रहा है जिला प्रशासन, नहीं हो पा रहा डिजिटल प्रचार। पंजाब में बारिश से संबंधित घटना में 2 की मौत। मौसम मंत्रालय ने उड़ीसा में बेमौसम बारिश की चेतावनी दी। 11 जनवरी से पूर्वी भारत के लिए पीली नारंगी बारिश की चेतावनी, मौसम कार्यालय ने कहा। और आइए अब जानते हैं 11 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1922 की, जिसमें डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। सन 1954 में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ। 1966 में अपनी सादगी से दिल जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। 1962 में पेरू के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के सरकने से कई गांव और शहर बर्फ और चट्टानों की तह के नीचे दब गए, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।